नमस्कार, मैं सुनील कुमार सिंह, जवाहर नवोदय विद्यालय अमृतसर आवान से। आज मैं इस विद्यालय के भूतपूर्व छात्र गगनदीप सिंह से बात करूंगा, जो इस विद्यालय से पढ़ करके बाहर जाकर के उसने बहुत उपलब्धियां हासिल की हैं। तो आइए हम बातचीत करते हैं गगनदीप सिंह से। नमस्कार गगनदीप सिंह, आपका विद्यालय में स्वागत है। धन्यवाद सर। गगनदीप सिंह, ये बताइए कि जब आप विद्यालय में प्रवेश किया था नवोदय विद्यालय में, तो यहाँ रह करके जो आपने शिक्षा ग्रहण की, जो उपलब्धियाँ हासिल की, कुछ अपने अनुभव साझा कीजिए। मैं अनुभव साझा करने से पहले कुछ पंक्तियाँ अर्ज़ करना चाहूँगा कि फ़क्र है मुझे कि नवोदया की सोच हूँ मैं, फ़क्र है मुझे कि नवोदया की सोच हूँ मैं, रोशन करूँ जहान, फ़िरदौस एक दीप हूँ मैं, फ़िरदौस एक दीप हूँ मैं। सो सर 2013 में मैं लेटर एंट्री में आया था +1 में। जी। और यहाँ आने के बाद मैंने सीसीए एक्टिविटीज़ में ज़्यादा पार्टिसिपेट किया था सर। नो डाउट कि स्टडी को भी साथ लेके चला, और मेरा मेन यही था कि अपना कल्चर को लेके चलना, जो सिंगिंग था, डांसिंग था, पोइट्री था, और इसी को लेके चला। यही था मेरा मेन, इस नवोदय में रहा था। अच्छा, तो नवोदय के बाद में आपने प्रवेश कहाँ लिया और वहाँ पर आपने क्या कार्य किया, क्या उपलब्धियाँ हासिल की? सर नवोदय के बाद मैं खालसा कॉलेज अमृतसर, जो कि पंजाब ही नहीं कि बल्कि इंडिया का बहुत ही अच्छा और ऐतिहासिक इंस्टीट्यूशन है, उसमें मैंने बीए ऑनर सोशल साइंसेज की। और उसके साथ मैंने थिएटर, एनएसएस, एनसीसी और लिटरली इवेंट्स में मैं पार्टिसिपेट भी किया, और स्टेट और नेशनल लेवल पर भी अपने आप को इवन के स्टेट को रिप्रेजेंट किया था सर। अच्छा, उसके बाद आपने प्रवेश कहाँ लिया? सर जैसे कि 3 साल मेरे खालसा कॉलेज अमृतसर में बीत गए, उसके बाद मैं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में गया, एमए इन पंजाबी लिटरेचर। सो वहाँ पे जाके भी सर मैंने एनएसएस की स्टेट लेवल की परेड और नेशनल लेवल की अन्य गतिविधियाँ थी जिसमें मैं पार्टिसिपेट किया। और बहुत से जिनका जिक्र करना चाहूँगा कि जो यूथ सर्विसेज अमृतसर हैं, उन्होंने मुझे एज अ कल्चर कोऑर्डिनेट नियुक्त किया था। उनके जो कैंप होते थे, एनुअल कैंप, उसमें। और एक यूनिवर्सिटी का ऑल इंडिया का कैंप था, नेशनल कैंप, उसमें मेरे को सिलेक्शन हुई थी मेरी। और भी बहुत सारे थी एक्टिविटी सर, जो मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में किए थे सर। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है और एक आप बेहतर संस्थान में एक बेहतर उपलब्धि आपने हासिल की, इसके लिए भी आप बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद सर। तो इस बीच भारत पे एक महामारी, भारत क्या पूरे विश्व में है, जी सर। तो उस समय तो आपके संस्थान भी बंद रहे होंगे। जी जी सर। तो इस लॉकडाउन के दौरान इस समय आपने समाज में क्या योगदान दिया? बेसिकली एक नवोदयन हूँ, टिक के तो बैठने सा रहा, तो जाहिर सी बात है कि समाज में कुछ करना ही मेरा पहला धर्म है। तो जब मार्च अप्रैल में लॉकडाउन हो गया, तो उसके बाद घर में आया, जो ऑनलाइन क्लासेस चलती थी, और साथ में जो गांव के बच्चे थे उनको इसके बारे में अवेयर किया। टेक्नोलॉजी से इतने ज़्यादा अवेयर नहीं थे, अवेयरनेस शुरू की। उसके बाद मैंने जो गांव में एक चीज़ मैंने देखी है कि आर्मी एस्पिरेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, वो आर्मी रैली की तैयारी करते हैं, तो जी। उनको गाइड किया, उनका प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह दे रहा हूँ लिखित परीक्षा की। और आज भी मेरे साथ नवोदय में उनको साथ में लेके आ रहा हूँ। अच्छा जी। ये मेरे स्टूडेंट्स हैं जो जिनको मैं आर्मी की अच्छा, तैयारी करवाता हूँ। जी, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम युगराज सिंह है। अच्छा, इस समय क्या कर रहे हैं आप? इस टाइम पे सर हम लोग को ट्रेनिंग दे रहे हैं, आर्मी ट्रेनिंग। जी। जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए प्रिपेयर करते हैं हम। अच्छा, तो आर्मी में क्यों जाना चाहते हैं आप? आर्मी में ये मेरा मन चाहता है कि मैं आर्मी में जाऊं और अपने देश की रक्षा करूं। चलिए, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप इसके साथ-साथ में देश के लिए एक बेहतरीन सैनिक भी तैयार कर रहे जी हैं। जी जी सर। एक ऑल इंडिया नवोदय एलुमनी एसोसिएशन है और उसके आप सक्रिय सदस्य हैं। जी सर। तो उसके विषय में आप कुछ बताइए और उसमें आपने क्या काम किया है या उसमें भी क्या उपलब्धि आपने हासिल की? सर हमारा जो ऑल इंडिया एलुमनी एसोसिएशन बना हुआ है, उसमें एज अ मॉडरेटर मैं काम कर रहा हूँ पंजाब लेवल पे, और अपने नवोदय लेवल पे भी। जितने भी हमारे पास आउट एलुमनीस हैं, उनको जोड़ना, और जितने भी उनके प्रोग्राम चलते हैं एलुमनीस के, उनको टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइज करना, ये चलता रहता है। और एक बात मैं कहना चाहूँगा, जो आपने मेरे को क्वेश्चन किया कि लॉकडाउन के टाइम में मैंने जी। जो हाँ, सोशल क्या? वेलफेयर है वो जी, किया है। जी, उसमें जो मेरा मेन एक मोटिव था, ट्री प्लांटेशन का चला था ड्राइव, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का। जी। उसमें मैंने जो हमारा गांव का यूथ था, उनको इकट्ठा किया और ट्री प्लांटेशन करवाई। और हाल ही की बात है कि हमारे इंडिपेंडेंट डे पे फिट इंडिया जो मूवमेंट है, वो जी, लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। जी। तो मैंने एनएसएस चंडीगढ़ और यूथ सर्विसेज पंजाब
की मदद से ये जो मेरे बच्चे हैं, अच्छा ये हाँ हाँ, जी, ये जी, साथ जी, में जी। इन सभी को इकट्ठा करके एक मैराथन ऑर्गेनाइज की थी एक गांव गांव लेवल पर। जी। तो वो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला उसको, प्रॉपर एमएलए सर ने भी मेरे को अप्रिशिएट किया, अच्छा। एनएसएस चंडीगढ़ उन्होंने अप्रिशिएट किया, और नेशनल लेवल पे भी मेरे को जो मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स है उससे भी कॉल आया, और उन्होंने जो हमारे जो फ्रीडम चैम्प है एक अवार्ड है उसमें मेरे को ऐड किया है, और टाइम टू टाइम वो अपनी गतिविधियां जारी रखेंगे, और मेरे को उन्होंने एज अ वॉलंटियर उसमें लिया हुआ है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी उपलब्धि है और ज़ाहिर-सी बात है कि अगर इसी तरह से आप बढ़ते रहे तो आप परिचय के मोहताज नहीं रहेंगे। इसके लिए भी आपको बहुत-बहुत बधाइयाँ। अब धन्यवाद। अंत में एक ही सवाल मैं कहना चाहूँगा कि ज़ाहिर-सी बात है आप नवोदय में प्रवेश लिया, बहुत सारी उपलब्धियाँ हासिल की, देश के बेहतर शिक्षा संस्थानों में से एक आप जैसे अभी ज़िक्र किया कि वहाँ पर आप एमए लिटरेचर पंजाबी से आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप अपने जूनियर छात्रों को क्या सलाह, क्या सुझाव देना चाहेंगे? मैं अपने जूनियर छात्र को यही कहना चाहूँगा कि नवोदय एक इंस्टीट्यूशन ऐसा है जो आपको एक प्रॉपर ब्रांड तैयार करता है नवोदयन का, जिसमें जिसको टाइम मैनेजमेंट हो गया, अपना सेल्फ इंडिपेंडेंट है वो। अब जाहिर सी बात है, एक नवोदयन को किसी भी समाज में ढाल दो वो ढल जाएगा, कैसा भी उसको माहौल मिल जाए। तो आपके पास एक ऐसा टाइम है अभी जिसमें आपने सीखना है, जी। जितना कोशिश करिए उतना सीखिए। आपके पास अच्छे टीचर्स हैं, टीचर्स की हेल्प लीजिए, और इस टाइम को प्रॉपरली पॉजिटिव वे में यूटिलाइज़ कीजिए। ये उम्र ऐसी होती है कि हम बहुत कुछ सीख सकते डिस्ट्रैक्शन हैं। हो जी, जाती है जी। कभी ना कभी, हुँ, हुँ। तो इससे बचें और अपने आप को जितना एक्सप्लोर कर सकते हैं करें। सबसे ज़्यादा स्टेज में जितना परफॉर्म करेंगे अपना उतना ही कॉन्फिडेंस आपका अप बढ़ेगा। होगा, जी, बढ़ेगा। जी। मैं भी खुद यही स्टेज से सीखा हूँ, और इतने नेशनल लेवल हो जाए, स्टेट लेवल हो जाए, इसमें अपने जो इंस्टीट्यूशन है उनको रिप्रेजेंट किया है। यही आपके पास टाइम है जिसमें आप ना सीखना है। तो यही मैं अपने जूनियर छात्र को कहना चाहूँगा। इस इंटरव्यू का जो अ, अंत है। अंत है वो कुछ चंद लाइनों से करना जी, चाहूँगा जी, कि जी। ना जीतना ज़रूरी है, ना हारना ज़रूरी है। ना जीतना ज़रूरी है, ना हारना ज़रूरी है। ज़िंदगी एक खेल है, इसको खेलना ज़रूरी है, इसको खेलना ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए आपके उज्ज्वल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएँ। थैंक यू सर। इस तरह से हमारे भूतपूर्व छात्र जवाहर नवोदय विद्यालय अवान अमृतसर के गगनदीप सिंह, उम्मीद है कि जो कनिष्ठ छात्र हैं, जो जूनियर छात्र हैं, बहुत कुछ सीख लेंगे और आगे बढ़ेंगे और समाज में इसी तरह से अपना योगदान देते रहेंगे। धन्यवाद। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫਿਟ ਇੰਡੀਆ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਿਟ ਇੰਡੀਆ ਫਰੀडम ਰਨ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 10-15 ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਯੂਥ ਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਐਨਐਸਐਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੀਜਨਲ ਆਫਿਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਵਲੰਟੀਅਰ, ਐਜ਼ ਅ ਐਨਐਸਐਸ ਵਲੰਟੀਅਰ ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਟ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਪੋਰਟਸ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆ। ਸੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਪੂਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਹੋ ਜੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ WHO ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਆ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਮੈਰਾਥਨ ਦੌਰਾਨ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੈਰਾਥਨ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਐਨਐਸਐਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਥ ਅਫਸਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।